दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आ चुका फाइनली, मैं अपने गांव आ चुका हूँ। और देखिए, ये है चंबल नदी। उस चंबल नदी के किनारे हमारी जो ज़मीन पड़ती है, जो हमारी ज़मीन पड़ती है वो हमारी इस प्रकार पड़ती है। नीचे तो होती है बालू, ऊपर होती है हमारी खेत। ऊपर हमारे जो खेत हैं, जब क्या होता है कभी कभी ज़्यादा बारिश होती है, जैसे इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ज़्यादा बारिश होने के कारण जो चंबल नदी है ये उबाल लेती है। ये जब उबाल लेती है तो इतना उबाल लेती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी किसी समय मतलब कि जुलाई में आई थी ना, जुलाई के समय भी यहाँ पे इतना पानी था इस समय कि मतलब करीब इस यहाँ से इस जगह से 50 फीट ऊंचा पानी, इतना ऊंचाई पे पानी था, मतलब गांव के किनारे पहुंच चुका था। तो इसका असर क्या पड़ा किसान भाइयों पे, मैं आपको बताता हूँ कि यदि अंबानी की फैक्ट्री में आग लग जाती तो उनको 100-200 करोड़ दे दिया जाता। यहाँ की ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। चंबल नदी है, वहाँ से पानी उठा नहीं सकते, इस पर रोक लगी हुई है। ये चंबल नदी है, यहाँ से हम पानी उठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर रोक लगी हुई है। यदि हमने चंबल का पानी उठा के अपने खेत की सिंचाई की तो हमें जेल हो जाएगी और उसका जुर्माना भी देना पड़ेगा। हमें जेल हो जाएगी तो हमें उसका जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे पानी आ जाता तो क्या, ये आ गई यहाँ पे बालू। आप देख रहे हो, ये आ गई यहाँ पे बालू, मतलब मोरम जो रेता बोलते हैं, रेता आ गए। तो रेता में क्या है, सबको पता है कि कुछ भी पैदावारी नहीं होती, कुछ रेता में कुछ उपजाऊ नहीं होता। तो उसके कारण देखो कितनी ज़मीन बंजर हो गई, दिख रहा होगा, देख लीजिए। ये सारी ज़मीन है जो बंजर हो गई, जिसको जो बोया भी गया लेकिन निकला नहीं, पौधा निकला नहीं, जमा नहीं। तो इन किसानों को 10 रुपए की भी किसी से कोई आस नहीं है, किसी से कोई फ़ायदा नहीं है। पानी आने के कारण ज़मीन नष्ट हो जाती है, फसल नष्ट हो जाती है। बारिश नहीं होने के कारण भी फसल नष्ट हो जाती है। मगर इन किसानों को कुछ नहीं, कभी भी किसी की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलती। जब चुनाव का माहौल आता है तो बहुत से विधायक आते हैं, सभी पार्टियों के, सपा के, भाजपा के और बसपा के, आम मतलब सभी विधायक आते हैं वोट मांगने के लिए। उस समय ऐसी ऐसी सलाह दी जाती है कि आप हमें वोट दो, आपके यहाँ मैं पानी की व्यवस्था करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। लेकिन आज आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा दूं, कहीं भी दूर दूर तक आपको पानी की कोई भी व्यवस्था दिख रही है? कहीं भी दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। और जो यहाँ का प्रधान है, प्रधान की तो हम आपसे कहें क्या, प्रधान की तो ये सिचुएशन है कि हमारे गांव की सड़क देखो, पिछली साल बनी हुई थी, ये सड़क टूट चुकी है। क्योंकि जो ठेकेदार था, इंजीनियर था, ठेकेदार था, उससे प्रधान ने कमीशन अपना ले लिया था। लेने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, एक मेरी गाड़ी भी पलट चुकी थी जो भूसा भर के जा रही थी, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। कोई रियायत नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी से कोई किसी भी प्रकार की कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, तो वो किसको, किसान को नुकसान उठाना पड़ता है, किसान को ही उसकी भरपाई करनी पड़ती है। अब यहाँ देखो, लागत जो ज़मीन की डीजल 100 रुपये लीटर ख़रीद के ये ज़मीन की बुवाई की गई, एक बार नहीं, दो बार बुवाई की गई। तो एक बार में ये ज़मीन की बुवाई कराने का खर्चा आता है 5,000 एक बार में। इसकी जुताई होती है करीब 5 बार, तो कितना हो गया, 25,000। 25,000 जुताई बुवाई के बाद, उसके बाद प्लस इसमें खाद बीज, 25,000 का खाद और बीज। अब इसमें कुछ नहीं होगा, गाड़ी भी है, उसका लोन नहीं भरा गया, कहाँ से भरूं? जब ज़मीन में तो बराबर लागत लग रही है, कर्ज लेके लागत लग रही है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। इस प्रकार ना ही कोई यहाँ का, ना ही कोई विधायक यहाँ सुनता है,
ना कोई नेता सुनता है। मैं बात कर रहा हूँ जिला इटावा, उत्तर प्रदेश के जिला इटावा, बड़पुरा क्षेत्र, ग्राम खेड़ा अजब सिंह में मैं विजेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। ये हमारी ज़मीन है। देखिए, जुताई हो चुकी है, बुवाई हो चुकी है, लेकिन इसमें से पौधा नहीं निकला। ये पौधा किस प्रकार नहीं निकला शायद आपको पता नहीं होगा। जैसे कि किसी भी गरीब नागरिक के नाम से कोई भी व्यवस्था आती है, कोई भी संसाधन आता है, कोई भी योजना आती है, तो वो योजना तो आ जाती है लेकिन उस गरीब तक नहीं पहुंचती है। उसी प्रकार इस ज़मीन की हालत है। पानी के बड़े बड़े बोरवेल पास हो जाते हैं लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। अब हमारा कोई भी जरिया नहीं है, हो तो खाना है, नहीं हो तो खाना है। लागत बराबर लगाना है, चाहे पैदा हो अन्यथा नहीं हो। इसी प्रकार यहाँ का किसान जूझ रहा है। आपकी जहाँ तक नज़र जा रही हो सिर्फ खरपतवार के अलावा जुताई बुवाई में आपको दिखा दूँ, जुताई बराबर है या नहीं है। जो पौधा निकल रहा है मैं आपको दिखाऊं, ये क्या पैदावारी होगी इसमें। ये पौधा निकलने से पहले ही पीला पड़ चुका है। ये सरसों है, जिसका तेल, जो सरसों का तेल हम लोग बोलते हैं सरसों का तेल सबसे अच्छा होता है, ये वही सरसों है। इस सरसों की लागत 10 बीघा खेत में यदि सरसों हम बोते हैं तो उसमें 50,000 रुपये की लागत लगती है। अब मैं अपनी बात करूं, मेरे पिताजी के पास 50 बीघा ज़मीन है। आप लोग कहोगे तो ये कि 50 बीघा ज़मीन होने के बावजूद भी तुम इस प्रकार हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और लोन भी है। लेकिन 50 बीघा ज़मीन का होने का मतलब क्या है? उससे अच्छा 2 बीघा ज़मीन हो, पानी की व्यवस्था हो, तो इंसान अच्छे से कर सके, अच्छे से खा सके। ये व्यवस्था है। 50 बीघा ज़मीन क्या 500 बीघा ज़मीन हो, जब उसकी ये हालत रहेगी तो बताओ आप कि उसमें क्या होगा। 50 बीघा वाला लागत तो 50 बीघा की लगती है लेकिन उपजाऊ 2 बीघा की नहीं होती है। इस प्रकार किसान यहाँ का परेशान है। लेकिन हमने कई लोगों से बात की, कोई सुनता नहीं है, ना ही कोई इस पर कोई चर्चा होती है। जो भी आता है, सरता जी ने एक बोरवेल यहाँ के लिए पास किया था, वो भी उन्होंने अपने ही खेतों में लगवा लिया, यहाँ तक कुछ नहीं आया। तो मतलब इसका सीधा सीधा कहना है कि जो भी विधायक हो, प्रधान हो, वो आते हैं तो किस लिए? गरीब जनमानस का खून चूसने के लिए। इनका खून चूसो, पियो और इनका जो भी कंकाल बचता है उसको फेंक दो। तो चलिए दोस्तों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को बैंड अप करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं विजेंद्र सिंह, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर इसी प्रकार से अपनी और भी सिचुएशन दिखाते हुए। कल की डेट में मैं आपको दिखाऊंगा अपने गांव की समस्या, जो सड़क है, गांव की हालत बताऊं तो बहुत ही दिखाऊंगा, बहुत ही गंभीर हालत है। इस प्रकार मैं चलता हूं। जय हिंद।